नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान गुरु में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो तदित प्रत्यय हैं उनको। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जो कृत प्रत्यय हैं उनका प्रयोग हमने धातुओं के पीछे किया था, लेकिन जो तदित प्रत्यय हैं इन प्रत्ययों का जो प्रयोग होता है वो शब्दों के पीछे होता है। आज का हमारा पहला प्रत्यय है तदित में मतुप प्रत्यय। इस प्रत्यय का मत शेष रहता है और हिंदी के भाव के वाला अर्थात रूप वाला, ज्ञान वाला, धन वाला, बुद्धि वाला या बुद्धि वाली जो लिंग है उसके हिसाब से जो है वाला या वाली, इस प्रकार के जो भाव हैं इसमें दोस्तों वो रहते हैं। यह प्रत्यय भी तीनों लिंगों को प्रभावित करता है। जो नपुंसकलिंग जो शब्द होंगे उनके पीछे आपको मत, पुल्लिंग के पीछे मान और स्त्रीलिंग शब्दों के पीछे आपको मति लगा हुआ दिखाई देगा। कई जगह आपको वत, वान और वती जो है क्रमशः ये आपको मिल सकता है और इसको याद करना बड़ा आसान है दोस्तों। मत, मान, मति, वत, वान, वती। पुनः दोहराएंगे हम, मत, मान, मति, वत, वान, वती। अब देखिए हमने शब्द लिए हैं धन, गुण, ज्ञान, रूप और श्री। और अब जो हम इस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, देखिए हम क्रमशः बनाएंगे नपुंसकलिंग शब्द, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। तो देखिए जोड़ते जाइए। मतुप प्रत्यय धन से क्या शेष रहता है? नपुंसकलिंग में वत या मत। तो देखिए धनवत, धनवान, धनवती। उसी प्रकार गुण से गुणवत, गुणवान, गुणवती। ज्ञान से ज्ञानवत, ज्ञानवान, ज्ञानवती। रूप से रूपवत, रूपवान, रूपवती। और इसी प्रकार श्री शब्द से मित्रों श्रीमत, श्रीमान और श्रीमती जो हैं शब्द बनते हैं। अगर परीक्षा में आपको मान लीजिए दिखाई दे कि पहले शब्द जैसे मान लीजिए कोई पुल्लिंग शब्द दिया है, जैसे सह हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम मान लीजिए हो सकता है, और उसके बाद रिक्त स्थान आ जाएं और उसके बाद आपको कोष्ठक में मान लीजिए कोई शब्द दे दिया, जैसे मान लीजिए धन शब्द दे दिया, और धन शब्द देने के बाद मतुप प्रत्यय का अगला प्रयोग अगर आपसे करवा रहा है और अब आपसे पूछ रहा है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो आप दोस्तों खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। मैंने आपको बताया था कि अब देखिए यहाँ आप लिंग देखिए, शब्द का जो लिंग है वो पुल्लिंग है, तो आपको क्या कर देना है? धनवान कर देना है। अगर इसकी जगह सा या मान लीजिए सीता ऐसा स्त्रीलिंग शब्द होता तो हम क्या कर देते? धनवती कर देते। अगर कोई नपुंसक शब्द हो तो हम उसका क्या कर देते? उसका धनवत कर देते। इस प्रकार ये जो प्रत्यय है वो तीनों लिंगों को प्रभावित करता है। अगला प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं दोस्तों इनी प्रत्यय। कई जगह इसको इन प्रत्यय भी बोला जाता है। ये जो इनी प्रत्यय है इसका इन शेष रहता है और इसका भाव भी मतुप के समान के वाला में प्रयोग किया जाता है। ये भी तीनों लिंगों को प्रभावित करता है दोस्तों, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में जो है इसमें केवल जो है पुल्लिंग रूप हमसे पूछे जाते हैं। तो इनी प्रत्यय का इन शेष रहता है, भाव है इसका भी के वाला। आप देख रहे होंगे कि जो ई दिख रहा है आपको वो हरिश्व है, इसका मतलब इसकी मात्रा कैसे होगी? इस प्रकार। और पीछे आपको क्या मिल जाएगा? हलंत जो न है आपको मिल जाएगा। अब देखिए शब्द धन शब्द लिया, इनी प्रत्यय लगाया। प्रत्यय से मूल शब्द क्या बनता है? प्रत्यय से तो मूल शब्द धनिन ही बनता है, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पुल्लिंग शब्द जो हैं वो पाठ्यक्रम में दिए हैं। तो देखिए धनिन मूल शब्द है और जब पुल्लिंग में इसको हम लेके जाएंगे दोस्तों तो ये जो ई है इसका वो दीर्घ हो जाएगा और भाव क्या आ जाएगा? धन वाला। उसी प्रकार गुण से मूल शब्द गुणिन बनता है, लेकिन पुल्लिंग शब्द बनता है गुणी। गुणी का अर्थ गुण वाला। इसी प्रकार क्रमशः क्रोधिन से क्रोधी और ज्ञान से जो ज्ञानिन शब्द हैं, जो मूल शब्द क्या बनता है? ज्ञानिन, और इससे जो पुल्लिंग शब्द बनता है दोस्तों वो बनता है ज्ञानी। इस प्रकार भाव क्या हो गए? धन वाला, गुण वाला, क्रोध वाला और ज्ञान वाला। ये प्रत्यय
आपको लग रहा होगा कि हम अब एक असमंजस में जा रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले हमने एक प्रत्यय पढ़ा था और वो प्रत्यय था हमारा कृतिन प्रत्यय। अब हम क्या करें, ये जो कृतिन प्रत्यय हमने पढ़ा था इसमें भी तो कुछ ऐसे ही शब्द आ रहे थे, तो आपको घबराना नहीं है। आपने देखा होगा कृतिन प्रत्यय जो है वो प्रत्यय धातुओं के पीछे लग रहा था, शब्दों के पीछे नहीं। वो कृत प्रत्यय में था, वो धातुओं के पीछे लग रहा था। और उसमें एक चीज़ आपने देखी होगी, इस कृतिन प्रत्यय से जो शब्द बन रहे थे वो बन रहे थे भाववाचक, और सबसे बड़ी बात थी कि ये धातुओं के पीछे लग रहा था, जिसे क्री धातु से कृति, शम धातु से सानति, और ये जो इनी प्रत्यय है वो आपके लगेगा शब्दों के पीछे। एक और प्रत्यय आपका इंतज़ार करेगा आगे के पाठ्यक्रम में, डिप प्रत्यय। उसमें भी इसी प्रकार की मात्राएं रहेगी, तो वहाँ भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिप प्रत्यय जो है वो ऐसे शब्दों के पीछे आपको दिखाई नहीं देगा। वो क्या करेगा, डिप प्रत्यय जो है वो ज़्यादातर जो पुल्लिंग और जो आपके नपुंसक लिंग शब्द हैं उनको वो क्या करेगा, वो स्त्रीलिंग शब्दों में बनाएगा, उसका भाव वाला के अर्थ में नहीं होगा। और इसी क्रम में हमारा अगले प्रत्यय है, वो भी वाला के ही भाव का प्रत्यय है, और ये प्रत्यय है हमारा ठन प्रत्यय। न आपको हलंत दिख रहा होगा। इस प्रकार ठन प्रत्यय में ठ शेष रहता है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो ठन प्रत्यय है इसका शेष ठ रहता है, लेकिन ठ कहीं नहीं दिखाई आपको देगा। इसका मतलब ये जो ठ है ये इक में बदल जाता है, अर्थात इस प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे उनमें ठ तो शेष रहता है, लेकिन ठ जो है उससे इक में वो बदल जाएगा। इसलिए इससे बने हुए जो शब्द हैं उनके पीछे आपको क्या मिलेगा, इक मिलेगा। देखिए, धन धनिकः, योग योगिकः, माया मायिकः और नौ से नाविक है। ये जो पुल्लिंग शब्द बने हैं सबके पीछे आपको जो है वो इक दिखाई दे रहा होगा। ये छोटे छोटे प्रत्यय हैं दोस्तों, और कई बार ये एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो ठन प्रत्यय का शेष जरूर ठ रहता है, लेकिन भाव क्या रहेगा, इक, और हिंदी भाव के वाला, धन वाला, योग वाला, माया वाला और नाव वाला। इस प्रकार का जो भाव है वो इस छोटे से प्रत्यय का जो है वो। इन तदित प्रत्ययों के अंत की ओर बढ़ते हुए हम दो प्रत्ययों को साथ पढ़ रहे हैं। त्व प्रत्यय, इसका त्व ही शेष रहता है, और ध्यान देना है कि ये किसी लिंग को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि इसका केवल और केवल नपुंसक लिंग में ही ये बनेगा। और इस त्व प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे वो भाववाचक होंगे, और इसी प्रकार साथ में ही ये आपको कई जगह मिल जाएंगे। तल प्रत्यय जो है, तल प्रत्यय से बने हुए शब्द भी कैसे होंगे, तल प्रत्यय से बने हुए शब्दों के पीछे आपको क्या मिल जाएगा, ता कर देना है आपको। तल प्रत्यय से शब्द अगर बनाइए आप तो उनके पीछे आपको ता लगा देना है। तो देखिए, हमने शब्द लिया मनुष्य और प्रत्यय लगाया त्व प्रत्यय, मनुष्यत्व, पटुत्व, लघु से लघुत्व और पशु से पशुत्व। हर शब्द के पीछे आप देख रहे होंगे कि इनमें जो है वो त्व आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, हमने कहा इससे नपुंसक लिंग शब्द बनते हैं, तो क्या कर देना, आप मैं हलंत कर सकते हो या अनुस्वार के रूप में जो है आप मैं को रख सकते हो। तो इस प्रकार त्व प्रत्यय से मनुष्यत्वम, पटुत्वम, लघुत्वम और पशुत्वम जो शब्द हैं वो नपुंसक लिंग में बनेंगे। हमने तल प्रत्यय की बात की कि इसका जो ता है वो शब्दों के पीछे लगता है। तो देखिए आप, जो मनुष्य शब्द है उससे बन जाएगा मनुष्यता, पटु शब्द से पटुता, लघुता और पशु शब्द से पशुता। ये थे हमारे तदित प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।